नमस्कार, मैं नासिर सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें कोटा शहर में, जहां पर कोटा के बसंत विहार में रोटरी क्लब में एक मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस मुद्रा उत्सव में जो पुराने सिक्के हैं, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और भी कई पुरानी चीज़ें, अगर आपको पुरानी चीज़ें देखने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस मुद्रा उत्सव में। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं कॉइन्स ऑफ ग्वालियर रियासत में जो सिक्के चलते थे। तो ये सिक्के देखिए, इस मुद्रा उत्सव में जो सबसे पहले डिस्प्ले हो रहे हैं ये है ग्वालियर रियासत के काफी प्राचीन सिक्के। ये आप देख सकते हैं बारीकी से, ये एक एक रुपए के सिक्के ग्वालियर रियासत के ज़माने में, इस तरह के आज़ादी से पहले के जो रियासत में ग्वालियर में जो सिक्के चलते थे वो है। इन सब पर इनके शासकों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे जयाजी राव, दौलत राव, जयाजी राव, इस तरह से अलग अलग तरह से सिक्के लगे हुए हैं डिस्प्ले। ये दूसरे डिस्प्ले में जो सिक्के हैं ये भी ग्वालियर रियासत के सिक्के हैं। ये किशनगढ़ और जैसलमेर रियासत के सिक्के हैं। किशनगंज रियासत और ये जैसलमेर रियासत। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से जो है उनको डिस्प्ले कर सकें। अब आपको दिखाते हैं बीकानेर और मेवाड़ रियासत के सिक्के। साथ ही इसमें है करौली रियासत के सिक्के भी। ये करौली रियासत के सिक्के हैं। और ये लास्ट में जो है ये बीकानेर रियासत के सिक्के हैं। इन पर इनके सन भी लिखे हुए हैं, शासकों के नाम भी लिखे हुए हैं, कब से कब तक ये प्रचलन में थे, ये सारी जानकारी है इसमें। अब आइए आपको ले चलते हैं भरतपुर और प्रतापगढ़ रियासत के प्राचीन सिक्कों की तरफ। सिक्कों का अध्ययन आप जानते हैं न्यूमिस्मेटिक्स होता है, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ये उसी तरह के प्राचीन सिक्के हैं। कोटा के रोटरी क्लब में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हर तरह के प्राचीन सिक्कों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें काफी प्राचीन समय के सिक्के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है जोधपुर रियासत के सिक्के। बिल्कुल बारीकी से इसके आगे की साइड और पीछे की साइड, हम दोनों ही साइड से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जो ये जैसलमेर, जोधपुर और सभी रियासतों के प्राचीन सिक्के हैं। इसके बाद में आपको दिखाते हैं जयपुर और झालावाड़ रियासत के सिक्के। जयपुर और झालावाड़। हमारे पास टाइम कम है और हमें आपको अभी और कई सारे सिक्के दिखाने, इसलिए हम आपको थोड़ा ब्रीफ में दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं बूंदी और कोटा रियासत के सिक्के। दोस्तों, ये कोटा और बूंदी रियासत में इस तरह के सिक्के चला करते थे उस समय में। यहाँ पर लिखे हुए भी है बहादुर शाह, राम सिंह, जो कोटा रियासत के शासक रहे हैं। रूलर्स बिशन सिंह, राम सिंह, रघुवीर सिंह और ईश्वरी सिंह जो बूंदी के शासक हुआ करते थे। और इधर कोटा की बात करें तो राम सिंह, चतर सिंह और उम्मेद सिंह। इनके जमाने के जो सिक्के हैं, काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलने जा रही है। अब आपको दिखाते हैं सिल्वर कॉइन्स ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के समय में जो कॉइन्स इंडिया में चलते थे, सिल्वर कॉइन, उसकी जानकारी अब आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। ये अलग अलग शासन काल में डिवाइड करके और अलग अलग तरह के सिक्कों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ये सारे जो मुगल सम्राट अकबर हुआ करते थे, तो उनके ज़माने में जो चांदी के सिक्के चलते थे, उन सिक्कों की ये प्रदर्शनी है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो ये सिक्के हैं, ये मुगल कालीन चांदी के सिक्के हैं। कुछ बड़ी कॉइन्स है, कुछ छोटी कॉइन्स है। इनकी साइज बिल्कुल अलग अलग है, जो अलग अलग समय में चला करते थे।
अकबर के बाद हम दिखाएंगे उसके बाद के शासनकाल जहांगीर, यानी कि जिनको शहजादा सलीम के नाम से भी जानते हैं। तो जहांगीर के काल में जो कॉइन्स चला करते थे, ये इस डिस्प्ले में जहांगीर के समय में चलने वाले कॉइन्स हैं। लगभग अकबर और जहांगीर के शासनकाल में जो कॉइन्स चलते थे वो लगभग एक जैसे थे। कुछ कुछ परिवर्तनों के साथ में इन सिक्कों को अलग अलग समय पर प्रचलित किया गया था। यह मुगल एम्पायर है। सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, नूरजहां जो जहांगीर की बेगम थी। उसके बाद में एक के बाद एक मुगल बादशाह जो है, द्वार बख्श के समय के सिक्के, शाहजहां, मुराद बख्श, शाह सूजा, औरंगजेब, फिर आजम शाह, काम बख्श, शाह आलम, आजिम हुसैन, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, निकुशियर, रफ़ीउद्दर्जात, शाहजहां, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड और मोहम्मद अकबर द्वितीय और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इन सबके कई सारे जो प्राचीन सिक्के हैं उन सबकी डिस्प्ले यहाँ पर लगाई गई है। ये बिल्कुल उस समय के जो मौर्य युग में जो पंचमार्क सिक्के चला करते थे, कांसा और पर्ण, ये पंचमार्क का नाम आपने सुना होगा। तो ये पंचमार्क हम आपको आज दिखाते हैं काफ़ी नज़दीक से। ये इंडिया के काफ़ी प्राचीन सिक्के हैं। ये टंका आपने नाम सुना होगा, टंका। ये दिरहम, ये सिंध अमीरों की जो कॉइन्स हैं, दिरहम। ये कश्मीर सल्तनत में जो सिक्के चला करते थे। ये मुगल एम्पायर के रुपया, जलाली, महमूदी, टंका, दम, अलग अलग तरह के कॉइन्स हैं और इनके नाम भी है। ग्वालियर किंगडम, कूच बिहार, रोहिलखंड, मणिपुर किंगडम, नायकाज स्टेट्स। अब आपको दिखाते हैं महाराजा रणजीत सिंह कॉइन्स, यानी कि जो पंजाब के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उनके ज़माने के जो सिक्के हैं, जिनको सिख एम्पायर के नाम से भी उनके शासनकाल को जाना जाता है। सिख एम्पायर के समय में महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने के जो प्राचीन सिक्के हैं वो आपके सामने हैं। दोस्तों, ये एग्जीबिशन कोटा के बसंत विहार में रोटरी क्लब में आयोजित किया गया है, जिसका नाम है मुद्रा उत्सव। ये फिर से आपको दिखाते हैं मुगल कॉइन्स। सिख कॉइन्स, अब आपको दिखाते हैं जर्नी ऑफ टेलीग्राम। जो उस जमाने में बधाई संदेश दिया जाते थे, एक दूसरे को पत्र दिए जाते थे, तार भेजे जाते थे। तो काफ़ी अलग अलग देशों के, जो हमारे भारत के काफ़ी प्राचीन समय के पत्र आपके सामने हैं। जर्नी ऑफ टेलीग्राम। ये काफ़ी प्राचीन ज़माने की टेलीग्राम है जो हिंदुस्तान से और आसपास के इलाकों में भेजे जाते थे।
जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। अब आपको दिखाते हैं प्लास्टिक के नोट जो अलग अलग देशों की करेंसी है। अंगोला, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोत्सवाना, ब्राजील, इसी तरह से अलग अलग देशों की करेंसी जो है यहाँ पर डिस्प्ले है। ये इस मुद्रा उत्सव के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है। रोटरी क्लब के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर ई जोन्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो इनके हैं बलवंत सिंह चिराना, और क्लब प्रेसिडेंट है विनोद मैमगेन, और मनीष बंसल इस क्लब के सेक्रेटरी हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी फूटी कोडी, तो यहाँ से मुद्राओं का चलन शुरू माना जाता है। ये कोडियाँ हैं, जो 4 कोडियाँ आपको दिख रही है, ये फ्रंट साइड है, और जो कुछ कोडियाँ हैं ये इनका बैक साइड है। ये देख सकते हैं आपकी इनका प्रचलन कब से कब तक रहा था। 1833 AD से लेकर के 1 रुपये के बराबर इन कोडियों की वैल्यू हुआ करती थी। वैरायटी ऑफ न्यूमिस्मेटिक, जैसा कि आपको पहले बताए थे कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। उत्सव में अभी हमने आपको कई तरह के सिक्के दिखाए थे, और उसके बाद में हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं, वो है सुरमेदानी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सुरमेदानियां हैं अलग अलग तरह की है, और इन सुरमेदानियों के जो इंचार्ज हैं उनसे हम जानते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कहाँ कहाँ से इनका कलेक्शन किया गया है। जी सर, सबसे पहले तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो ये जो सुरमेदानियां हैं ये कितनी पुरानी है? ये कोई 200 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है। वो 200 साल से आज से 50 साल पहले तक जो चलती थी वो सारी कलेक्शन मैंने रखी है। डिफरेंट 100 सुरमेदानी जो है वो मैंने यहाँ पे प्रदर्शित की है। इनकी सबसे खास बात ये है, जैसा कि बता रहे हैं सर, कोई 50 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो इनके क्या यूजेज हुआ करते थे, मतलब ये किस किस काम आती थी? पुराने ज़माने में जो औरतों का श्रृंगार होता था वो सुरमे के बगैर नहीं होता था। उससे औरत की जो सुंदरता थी वो बढ़ जाती थी। तो सुरमा आंखों में डालते थे जो, तो वो एक फैशन नहीं था बल्कि एक दवाई भी थी। दवाई के तौर पर कि आंखों की रोशनी जो है वो ठीक बनी रहे, नज़र ठीक रहे, चलती रहे। तो माएँ जो थी उस टाइम बच्चों के आंखों में भी सुरमा डालना बचपन से ही शुरू कर देती थी। तो बच्चों के लिए सुरमेदानियाँ जो थी वो अलग से बनाई गई थी स्पेशल। ये दिखा रहा हूँ मैं, चांदी की सुरमेदानियाँ हैं। ये चांदी की सुरमेदानी के घुंघरू लगे हुए हैं। बच्चा कई बार सुरमे आंख में डलवाने से इनकार करता है, रोने लगता है, तो माँ उसको घुंघरू से छनका के इसमें लगा लेती थी, उसके बाद उसकी आंखों में सुरमा डाल देती थी। वो आराम जो बच्चे रोते थे तो उनके लिए अलग से सुरमेदानी डिजाइन की हुई है। लेकिन हम कैसे माने कि ये इतनी पुरानी है वास्तव में, और इनका कलेक्शन आपने किस तरह से किया? ये तो आप खुद बता रही हैं कि हम पुरानी हैं। आज के दौर में तो ये कहीं मिलेंगी भी नहीं। कोई मैंगो शेप है, कोई फिश की तरह है, कोई छोटी है। इनमें एक खास चीज और बता दूं कि इनमें ज्यादातर जो सुरमेदानियां हैं वो सफर में साथ ले जाने के लिए हैं। उनमें थोड़ा सा सुरमा आता था, किसी ने 2-4 के दिन के लिए सफर पे जाना है तो वो ट्रैवलिंग के लिए अपने किट में ये सुरमेदानी रख लेते थे। जहां जरूरत होती थी निकाल के आंखों में सुरमा डाल लेते थे। इनके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। ये जो पहले हमारे दर्शकों को दिखाई है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियां है जो काफी पहले लिखी गई है, तो इनके बारे में बताइए, ये कितनी पुरानी है, किस किस तरह की पांडुलिपियां है? सर ये
मंडी अहमदगढ़ पंजाब से आए हैं परमिंदर सिंह। ये उनकी कलेक्शन है सारी की सारी, और इसमें उन्होंने जितनी भी हाथ से लिखी हुई किताबें हैं वो सारी प्रदर्शित की हैं। और ये 300 साल से लेकर 100 साल तक पुरानी हैं ये, यानी कि सबसे जो पुरानी किताब इसमें रखी हुई है वो भगवत गीता है। भगवत गीता जो है वो सारी हाथ से लिखी गई है, और बड़ी चीज वो है कि वो पंजाबी में लिखी गई है। उसकी जो कौन सी है वो? इनमें से ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो काफी पुरानी है। इनको परमिंदर सिंह नाम के इनके जो सदस्य हैं उन्होंने कलेक्ट किया है। साथ ही जो 1-1 इंच के कुरान बाइबिल वगैरह आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये सारे काफी पुराने कलेक्शन। ये है